औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। मैथ 9th है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.3 है। सवाल नंबर 1 है, 3 मुसलसल सही आदाद का मजमुआ 42 हो तो आदाद मालूम करें। तो 3 मुसलसल आदाद का हमें नहीं मालूम कि आदाद कौन से हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया, पहला सही अदद x, दूसरा सही अदद x+1 और तीसरा सही अदद जो है वो है x+2। अब इसकी शर्त के मुताबिक कि 3 आदाद, पहला अदद, दूसरा और तीसरा, इन तीनों का मजमुआ का मतलब जमा करना है, प्लस करना है। तो कितना आएगा, 42 आएगा। तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, x लिखने के बाद प्लस लिखेंगे और फिर इस नंबर को लिखेंगे, इस अदद को लिखेंगे x+1, फिर इसके बाद इस अदद को लिखेंगे, ये क्या है, x+2। तो इजिकल टू कितना है, इजिकल टू हमारे पास है 42, ये वाला। तो इसको अब हम हल करेंगे और बताएंगे कि पहला अदद, दूसरा अदद और तीसरा अदद कौन कौन सा है। तो इसमें हमारे पास है x प्लस x और प्लस x, इन तीनों x को मिलाएं तो हमारे पास बन जाएगा 3x। इनको प्लस करें तो कितना बनता है, 3x बनता है। और यहाँ पर है 1+2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इजिकल टू हमारे पास है 42। ये वाला 3 जो है यहाँ पर प्लस हो रहा है, इसको हम इजिकल टू किस साइड पे लेके आए तो ये वाला माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 3x इजिकल टू 42 माइनस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x इजिकल टू 42 में से 3 कट कर दें तो हमारे पास बाकी बचेगा 39। यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाएंगे तो ओवर में लिखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लाके 39 ओवर 3 कर देंगे, ओवर 3 करेंगे। तो अब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 313 और 339। x इजिकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, x इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 13। अब हम इसके अदद मालूम करेंगे। अदद में हमारे पास जो पहला सही अदद था, पहला सही अदद वो हमारे पास था x, ये वाला। अब x इजिकल टू कितना है, हमारा पहला सही अदद था x इजिकल टू हमने कितना निकाला है, x इजिकल टू हमने निकाला है 13, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा 13। इसी तरह लिखेंगे दूसरा सही अदद, दूसरा सही अदद हमारे पास था x+1, यानी कि 13+1, तो कितना हो जाएगा 14। और फिर तीसरा सही अदद, तीसरा सही अदद था x+2, तो ये वाला हो जाएगा 13+2 इजिकल टू कितना होगा, 13 और 2 15 हो जाएगा। तो हमारे पास तीसरा अदद कितना निकला है, 15 निकला है। इसी तरह अगर हम जमा करें 3 मुसलसल आदाद को तो वो है 13 + 14 + 15। इन तीनों अदद को हम प्लस करें तो हमारे पास कितना आता है, 42 आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास है सवाल नंबर 2। शक्ल में क़ैमत व ज़ाविया मुसल्लस ABC दिखाई गई है, जिसमें AC की लंबाई 3 का जज़र जमा 5 का जज़र सेंटीमीटर है और मुसल्लस ABC का रकबा 1 जमा 15 का जज़र सेंटीमीटर स्क्वायर है। ज़िला AB की तख़त की लंबाई को A 3 का जज़र जमा B और 5 का जज़र सेंटीमीटर की सूरत में मालूम करें, जहां A और B सही आदाद हैं। ये हमारे पास शक्ल है A और C, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है कि AC की लंबाई 3 का जज़र जमा 5 का जज़र है। यहाँ पर हमने 3 का जज़र और 5 का जज़र को लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, मेजरमेंट AC 3 का जज़र जमा 5 का जज़र सेंटीमीटर और मुसल्लस ABC का रकबा 1 जमा 5 का जज़र सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमने मालूम क्या करना है, मेजरमेंट AB की तख़त की लंबाई हमने मालूम करनी है।
तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई हैं उसको हम लिख लेंगे। मुसल्लस ए बी सी का रकबा कितना दिया हुआ है? मुसल्लस ए बी सी का रकबा दिया हुआ है 1 जमा 15 का जज़र सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 जमा 15 का जज़र सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2। और हमने मालूम करना है ए बी, और ए सी की वैल्यू हमारे पास है, ए सी की वैल्यू हमारे पास है 3 का जज़र जमा 5 का जज़र, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर हमारे पास है। और मेजरमेंट ए बी हमने फाइंड करना है। इसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे? ये 1/2 है, ओवर में लिखा हुआ है, 2 इधर आके इस अमाउंट, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। इस जब हम इक्वल टू की साइड पे लेके आएंगे तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा। और हमारे पास मेजरमेंट कितना खत ए बी, ये वाला इस साइड पर रह जाएगा, इसको हमने मालूम करना है। अब सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर में से एक कट ऑफ हो जाएगा, और बाकी हमारे पास जो अमाउंट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2 प्लस 2, ये वाला स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। जो इसकी अमाउंट ओवर में लिखी हुई है 3 स्क्वायर रूट है प्लस 5 स्क्वायर रूट है, इसको हम इसी तरह लिख देंगे। ये हमारे पास ए बी कितना खत मेजरमेंट आ जाएगा। अब हम मेजरमेंट ए और बी को इस साइड पर लिखते हैं। 2 प्लस 2 और स्क्वायर रूट में 15 है, और ओवर में हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? इसके लिए हम यहाँ पर प्लस है और मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर को। 3 स्क्वायर रूट यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट के साथ हम ओवर और मल्टीप्लाई में हम दोनों में माइनस लगा के इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस नंबर को हम मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे इस तरह से कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, माइनस हम इसलिए लगाएंगे जब हम जो ओवर वाली अमाउंट है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ओवर में है वो हमारे पास नातिक आदाद बचेगा। जब नातिक आदाद बचेगा तो हमें ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने सिर्फ 2 वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। इस डिजिट को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम लिखेंगे 2 तो कि 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद हमने इस डिजिट को, इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर के साथ। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस 2 और 15 भी स्क्वायर रूट के अंदर है, 3 भी स्क्वायर रूट के अंदर है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 जार हमारे पास बनता है 45। और इसी तरह यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि ये प्लस और प्लस माइनस है, प्लस माइनस हो तो माइनस आता है। और इसी तरह यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 जार कितना बनता है? 75 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास एक दफ़ा ये जो नंबर लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट है, और यहाँ पर 3 का जज़र माइनस 5 का जज़र है, यहाँ पर जमा है, यहाँ पर नफ़ी है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस 2 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस 2, और ये 45 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 45 की फैक्टराइजेशन करें तो कितना आता है? 45। इसकी फैक्टराइजेशन करें 3 के साथ, 3 के साथ फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 15 आएगा, और फिर 3 के साथ ये वाला 5 आ जाएगा, और ये वाला 5 1 5 हो जाएगा। इसी तरह हम 75 की फैक्टराइजेशन कर देंगे। 75 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 3 3 2 6 15 3 5 15 और 5 5 25 और 5 1 5। अब इन नंबर की जगह पर हम इसकी फैक्टराइजेशन जो निकाली है वो वाली लिख देंगे। हमारे पास इसका आया है 2 के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस 2 75 का क्या हमारे पास फैक्टराइजेशन आई है? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। ओवर में हमारे पास 2 के साथ इसका स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएगा,
और 2 के साथ इसका स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 5 आ जाएगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 3 जो है ये 2 टाइम लिखा हुआ है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर बना देंगे, इसका स्क्वायर रूट अलग कर देंगे और 5 का स्क्वायर रूट हम सेपरेट अलग अलग करके लिख भी सकते हैं और लिख देंगे इसको माइनस 2 3 का स्क्वायर रूट हम अलग कर देंगे और जो 5 है ये 2 टाइम है तो 5 स्क्वायर लगा के इसका स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, ओवर में हमारे पास आ जाएगा -2। अब इसको कैसे लिखेंगे 2 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 5 स्क्वायर रूट प्लस ये वाला 2 आ जाएगा और इस 2 के साथ ये वाला इसका स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा और 5 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इसी तरह -2 3 जो है ये स्क्वायर रूट में आएगा और इस 2 के साथ इस 5 का जो स्क्वायर रूट है वो कट जाएगा, तो इस तरह हमारे पास 5 आ जाएगा, ओवर में हमारे पास -2 आएगा। इसको हम फिर कैसे हल करेंगे, ये इसके बाद हमारे पास होगा 2 3 स्क्वायर रूट -2 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 2 6 हो जाएगा और 5 स्क्वायर रूट हो जाएगा -5 to 10 और 3 स्क्वायर रूट आएगा, ओवर में हमारे पास -2 इसी तरह आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे -2 5 स्क्वायर रूट और प्लस 6 5 स्क्वायर रूट, ये जो 5 स्क्वायर रूट वाले हैं इनको हम लहदा कर लेंगे और +2 3 स्क्वायर रूट, इसको और इसको हम अलहदा करके लिख लेंगे, तो ओवर में हमारे पास -2 है। तो ऐसे लिखेंगे कि अब हम -2 और +6 जो है इन दोनों में से जो 5 स्क्वायर रूट है ये कॉमन है, 5 स्क्वायर रूट कॉमन अलहदा कर लेंगे, -2 आएगा +6 आएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 3 स्क्वायर रूट कॉमन में आ जाएगा, 2 - 10 आ जाएगा, तो ओवर में हमारे पास -2 है। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 5 स्क्वायर रूट और यहाँ पर हमारे पास 4 बच रहा है प्लस 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पर हमारे पास -8 बच रहा है, ओवर में हमारे पास है -2। अब हम क्या करेंगे 4 इस साइड पर लिख लें, 5 स्क्वायर रूट प्लस माइनस कर दें -8 3 स्क्वायर रूट, ओवर में -2 है। तो इसके बाद हम ऐसे करेंगे कि -2 कॉमन ले लें, -2 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा -2 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये वाला +4 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा और ओवर में हमारे पास -2 है, तो -2 के साथ -2 कट जाएगा और इसको हम तरतीब से जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 स्क्वायर रूट प्लस वाली अमाउंट पहले लिख लें, -2 और 5 स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास है मेजरमेंट ए बी किता खत की वैल्यू 4 3 स्क्वायर रूट -2 5 स्क्वायर रूट। इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन में से ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है सवाल नंबर 3, एक मुस्ततील के इज़लाक की लंबाइयाँ 2 + 18 का जज़र मीटर और 5 नफ़ी 4/2 का जज़र हैं। मुस्ततील के रकबे को a + b 2 का जज़र की शक्ल में ज़ाहिर करें जहां a और b सही आदाद हैं। इसको हमने कैसे हल करना है, हम लिखेंगे मुस्ततील के एक ज़िला की लंबाई 2 + 18 का जज़र और दूसरे ज़िला की लंबाई 5 नफ़ी 4/2 का जज़र है। तो हम इसका लिखेंगे मुस्ततील का रकबा। मुस्ततील का रकबा पहले ज़िला की लंबाई 2 + 18 का जज़र मीटर ज़रब 5 - 4/2 स्क्वायर रूट मीटर। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर के साथ, 5 - 4/2 स्क्वायर रूट और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 को इन दोनों नंबर के साथ, 18 स्क्वायर रूट और दोनों नंबर हमारे पास है 5 - 4/2 स्क्वायर रूट है। ये 2 को इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस 18 का स्क्वायर रूट है और फिर हम इस 18 को इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 5 to 10 - 4 to 8/2 स्क्वायर रूट, इसी तरह प्लस
5 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 18 स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये वाला स्क्वायर रूट के बाहर है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसको हम इसी तरह साथ लिख देंगे -4 18 स्क्वायर रूट ओवर में हमारे पास 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद हम इसको कैसे हल करेंगे? अब हमारे पास है जी 10 -8 की फैक्टराइजेशन करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 और 4 4 2 8 ओवर में हमारे पास 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस 5 18 की हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आता है 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और -4 18 की फैक्टराइजेशन करें तो 18 की फैक्टराइजेशन में कितना आता है 2 9 18 3 3 9 और 3 1 3, ये वाला 3 है, यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर भी हम 3 और 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ओवर में हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है। और फिर इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद 10 -2 2 और 4 हो जाएगा। ये वाला जो 2 है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट लगाएंगे 2 और इसका स्क्वायर लगा देंगे। अगर ये 2 के साथ इसका स्क्वायर काट दे तो वही हमारे पास 2 बच जाता है। ये हमने अपने सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हमने ये वाला लिखा है, ठीक है। 2 के साथ इसका स्क्वायर रूट काट दें तो फिर हमारे पास वही 2 बच जाता है, लेकिन हमने क्यों लगाया ये आगे जाकर अगले स्टेप में आपको मजीद समझ आ जाएगी। 5 और जो 9 है ये हमारे पास होता है 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और 2 का स्क्वायर रूट लैदा कर दें, ये हमने 9 वाले का लैदा कर दिया है, 2 वाले का हमने लैदा कर दिया है, -4 इसी तरह 2 स्क्वायर रूट हमने लैदा कर दिया है, और 3 का स्क्वायर लगा के इसका स्क्वायर रूट हमने लैदा कर दिया है, और हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, 10 -4 मल्टीप्लाई 2 जो है इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट, ये हम 2 दफ़ा इसको लिख सकते हैं, ये भी 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस 5 इस स्क्वायर के साथ ये वाला स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2 स्क्वायर रूट इसी तरह, -2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस में पहले हमारे पास 4 है, 4 और 2 स्क्वायर रूट है, और इस 2 के साथ इसका स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 3 कर दें, ओवर में हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास कैसे बनेगा, 2 स्क्वायर रूट को हमने 2 स्क्वायर रूट से काट देना है, इसी तरह ये वाला 2 स्क्वायर रूट को हमने 2 स्क्वायर रूट से काट देना है। हमारे पास बाकी बचेगा 10 -4 और 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 3 15 और 2 स्क्वायर रूट, और यहाँ पर हमारे पास है -4 3 12 हमारे पास आ जाएगा। अब हम 2 स्क्वायर रूट वाले अलहदा कर लें और स्क्वायर रूट के जो बगैर हैं उसको अलहदा कर लें, तो हमारे पास बनेगा 10 -12 -4 2 स्क्वायर रूट प्लस 15 2 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा -2 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास अगर हम 2 स्क्वायर रूट जो है वो कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास -4 प्लस 15 ये वाला आ जाएगा। 2 हमने कॉमन में लिख लिया, इस साइड पर लिख लिया है, यहाँ पर हमारे पास -4 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 15 आएगा, तो अब हमारे पास क्या बचेगा -2 और 15 में से 4 निकाल दें तो हमारे पास कितने बचते हैं 11 बचते हैं, और 2 स्क्वायर रूट हमारे पास अब क्या आएगा जी, अब हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 11 2 स्क्वायर रूट, हमारे पास इसका आंसर बनेगा। तो बस हम लिखेंगे कि मुस्ततिल का रकबा, मुस्ततिल का रकबा हमारे पास कितना है, ये हमारे पास बनेगा -2 प्लस 11 2 स्क्वायर रूट और मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास है जी सवाल नंबर 4, 2 आदाद मालूम करें जिनका मजमुआ जमा करने से 68 और डिफरेंस फ़र्क जो है वो 22 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया पहला अदद, क्योंकि हमें आदाद मालूम नहीं है कौन कौन से हैं, इसके लिए हम फ़र्ज़ करेंगे तो हमारे पास पहला अदद x और दूसरा अदद जो है वो y होगा। अब जो पहली शर्त है जिनका मजमुआ जमा करने से, इन दोनों अदद को x और y को जमा करने से हमारे पास कितना बनना चाहिए 68, और दूसरी शर्त क्या है, इन दोनों का जो फ़र्क है, ठीक है, इन दोनों के जो माइनस करने से यानी कि फ़र्क करने से, डिफरेंस से हमारे पास कितना होना चाहिए 22 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास मजमुआ है x जमा y 68 हो जाएगा, x माइनस y जो है 22 हो जाएगा।
यहाँ पर हम लिखेंगे मसावात, ये दो मसावातें बन गई हैं, एक ये वाली दूसरी ये वाली। मसावात 1 और 2 को जमा करने से, मसावात 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है। दूसरी मसावात क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास है जी y प्लस का है और y माइनस का है, ये वाला इससे काट जाएगा और 1 और 1 ये वाला हमारे पास 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10 बनता है, 1 कैरी होगा और ये वाला हमारे पास 6 और 1 7 और 2 9 बनता है। ये 2 हमारे इधर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो 90/2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 45 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू अब मालूम हो गई है x, तो x हमारे पास 45 है। x इज इक्वल टू 45 मसावात 1 में दर्ज करने से, अब हम x की जो वैल्यू है अगर हम इसको मसावात 1 में हम दर्ज करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है, इसमें हम x की जगह पर 45 लिख लें तो इस तरह से हम y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है, तो x की जगह पे आ जाएगा 45 प्लस y इज इक्वल टू 68, y इज इक्वल टू आ जाएगा 68 माइनस 45। जब इसको माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू 8 में से 5 निकालें 3, 6 में से 4 2, तो हमारे पास 23 आ जाएगा। तो हमारे पास जो अदद हैं वो क्या होंगे, बस आदाद जो हैं वो हमारे पास x वाला x है जी 45 और y जो है वो 23 होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सवाल नंबर 5, 2024 के मौसम के दौरान लाहौर में मौसम गैर मामूली तौर पर गर्म था। टीवी न्यूज़ ने दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की इतला दी। कुलिया F यानी कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 इस्तेमाल करते हुए दर्जा हरारत को फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, लाहौर का दर्जा हरारत लिखेंगे, 48 है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट में तब्दील करने के लिए उसने कुलिया खुद बता दिया है, ठीक है। इसके लिए हम कुलिया लिखेंगे F इज इक्वल टू 9/5 C डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, यानी कि F इज इक्वल टू 9/5 प्लस C की जगह पे कितना आ जाएगा, C की जगह पे आ जाएगा 48 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू 9 को 48 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 432 आता है, ओवर 5 प्लस 32 हो जाएगा। अब हम इसको 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 86.4 प्लस 32 हो जाएगा और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आता है, 118.4, ये वाला हमारे पास फ़ारेनहाइट में तब्दील हो जाएगा। C की जगह पर हमने 48 लगाया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये वाला नंबर आ गया, इसको हमने 5 पे डिवाइड किया, हमारे पास ये वाला नंबर आ गया, इसको हमने 32 से प्लस किया तो हमारे पास ये वाला आंसर निकल आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 6, बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ, यानी कि बाप और बेटे की उम्र को जमा करने से 72 साल बनते हैं। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से 2 गुना थी। 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 गुना थी। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी मालूम करें। हमने लिखना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि बाप और बेटे की उम्र कितनी कितनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया बेटे की उम्र x साल, x हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया बाप की उम्र y साल, ठीक है, इसको हमने y फ़र्ज़ कर लिया है। अब इसकी जो पहली शर्त है वो ये है कि इन दोनों को जमा करना है, बाप और बेटे की उम्र को। आप x और y जमा करें तो हमारे पास कितने बनेंगे, 72 साल बनेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, इसको हम मसावात नंबर 1 कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। अब लिखेंगे 6 साल पहले बेटे की उम्र, x में से 6 निकाल दें, 6 साल पहले हो जाएगा। और फिर बाप की उम्र कितनी है, 6 साल पहले बाप की उम्र, y में से 6 निकाल दें। अब इसकी दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना थी, ठीक है। जो बेटे की उम्र है x माइनस 6,
ये वाले 2 गुना करें तो फिर बाप की उम्र के बराबर बनती है। मसलन जो बाप की उम्र है, बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई करें तब बाप की उम्र के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे की उम्र को, वो बाप की जो उम्र है 6 साल पहले वाई माइनस ए उसके बराबर हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम हल करते हैं तो हमारे पास बनेगी 2x माइनस 12, ये हमारे पास इज इक्वल टू है y माइनस 6। तो ये बनेगा 2x माइनस वाई, वाई को इस साइड पे ले आएंगे और 12 को हम इस साइड पे लेकर आएंगे, माइनस 6 प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगा। ये बनेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर देना है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। यहाँ पर हम लिखेंगे मसावात 1 और 2 को जमा करने से। मसावात पहले क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 72, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। दूसरी मसावात क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इसको हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो ये वाला प्लस माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 78 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे, x इज इक्वल टू 78, ये वाला यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो x की हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, x की हमारे पास वैल्यू आएगी 26। ठीक है, तो इस तरह से हमें मालूम हो जाएगा कि x जो है वो कितना आ गया है और इसी तरह हम y भी मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो y कैसे मालूम करेंगे, y के लिए हम लिखेंगे x माइनस 26, x इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 26 मसावात 1 में दर्ज करने से। मसावात 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x की जगह पे हमारे पास 26 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 72 होगा, तो y इज इक्वल टू 72 माइनस ये वाला 26 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो y हमारे पास कितना बचेगा, y हमारे पास बचेगा 72 में से हम निकाल दें 26, ये माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, हमारे पास बनेगा 12 में से 6 निकालें 6 और 6 में से 2 निकालें 4, तो इस तरह हमारे पास y आ जाएगा 46। तो अब हमारे पास यानी कि क्या चीज़ें मालूम हो गई हैं, हमारे पास मालूम हो गया है x जो है वो किसकी उम्र थी, बेटे की उम्र, बेटे की उम्र x हमारे पास है 26 और बाप की उम्र कितनी हो गई है, बाप की उम्र हमारे पास है y, वो हमारे पास हो गया 46। तो 6 साल पहले बेटे की उम्र, 6 साल पहले बेटे की उम्र हमने ये मालूम करना है। 6 साल पहले मालूम करने के लिए हमने x माइनस 6 किया था, ये वाला 6 साल पहले x माइनस 6 किया था, तो ये हमारे पास बनेगा 26 माइनस 6, तो ये हमारे पास 20 यानी कि 20 साल बनती है 6 साल पहले बेटे की उम्र। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है सवाल नंबर 7। मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा और 1520 रुपये में फ़रोख्त किया, इसका मुनाफा फ़ीसद क्या होगा। खिलौने की इसको हम हल करेंगे। खिलौने की कीमत ख़रीद हमारे पास है 1500 रुपये और कि इसको हमने फ़रोख्त किया है 1520 रुपये में, तो साफ ज़ाहिर है 1500 का लिया है, 1520 रुपये में हमने फ़रोख्त किया है, तो हमें ये वहाँ पर मुनाफा हो रहा है। तो नफ़ा जो है वो कितना होगा, कीमत फ़रोख्त में से हमने कीमत ख़रीद को माइनस कर देना है। 1520 में से 1500 निकाल देंगे, हमें मालूम हो जाएगा कि नफ़ा कितना आ गया है। नफ़ा हमारे पास है 20 रुपये। ठीक है, अब हमने इसका मालूम करना है नफ़ा फ़ीसद। नफ़ा फ़ीसद मालूम करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसके लिए हम नफ़ा लिखेंगे, बटे में हम लिखेंगे कीमत ख़रीद और इसको हम ज़रब कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, नफ़ा हमें कितना हुआ है, नफ़ा हमें हो गया 20 रुपये और कीमत ख़रीद थी इसकी 1500 और इसको हम ज़रब करेंगे 100 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, इसको हम 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो काट देंगे, 20/50 है, तो अगर हम इसको 5 से काट दें, 5 चुके 20, 5 3 15, तो ये हमारे पास आता है 4/3 यानी कि 4/3% आता है। इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये वाला बनता है 1.33% इसका मुनाफा फ़ीसद बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है सवाल नंबर 8। तैयब की सालाना आमदनी 9,60,000 रुपये है,
जबकि मुस्तस्ना रकम 1,30,000 रुपये है, यानी कि छूट की जो रकम है जिस पर टैक्स नहीं लगता वो 0.75%, 0.75% की शरह से उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे तैयब की सालाना आमदनी है हमारे पास 9,60,000 रुपये और छूट की रकम यानी कि जिस पर यानी कि टैक्स लागू नहीं होता वो है 1,30,000 रुपये और बाकी जो रकम बचेगी उस पर टैक्स लगेगा। तो बाकी काबिल टैक्स आमदनी कितनी है 9,60,000 रुपये में से हमने 1,30,000 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,30,000। ठीक है, इनकम टैक्स की जो शरह है वो कितनी है 0.75% है, 0.75% लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको कैसे हल करेंगे, हमारे पास इनकम टैक्स की शरह है 0.75% है। टैक्स की रकम हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो काबिल टैक्स आमदनी है जिस पर टैक्स लगता है वो हमारे पास है 8,30,000 है। इसको हमने 0.75% से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे 8,30,000 है, 75/100 हम पॉइंट वाला लगाएंगे यानी कि पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, बाकी 2 जीरो आएंगे, ये वाला 100 बन जाएगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, और परसेंट वाला फीसद वाला जो है 1/100 ये वाला लगाएंगे। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कटेंगे, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कटेंगे और 83 को हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6,225। इसका काबिल टैक्स जो है वो जो टैक्स बनता है वो बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है सवाल नंबर 9। 3,75,000 रुपये पर 1 साल के लिए 14% की शरह से सालाना मुनाफा मालूम करें। हमारे पास प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो हमारे पास है 3,75,000 है और टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास 1 ईयर है, 1 साल है। मुरक्कब मार्कअप की जो शरह है वो हमारे पास 14% है। इसको हमने कैसे मालूम करना है, मुरक्कब मार्कअप कैसे मालूम करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + r और इसकी पावर हमारे पास t आ जाएगी। इसको हमने माइनस p कर देना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3,75,000 और 1 + r हमारे पास कितना है 14% है और टाइम हमारे पास 1 ईयर है। इसको हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो है इसको माइनस करेंगे 3,75,000 ये वाला बन जाएगा 3,75,000 और 1 + 14% वाला 100 लगा देंगे, ये वाला 1 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे 3,75,000 माइनस करेंगे। इसके बाद हमारे पास कैसे बनेगा 3,75,000 और 1 + 14/100 जो है ये कितना बनता है 0.14 बनता है। इसकी पावर 1 है माइनस 3,75,000 और इसको फिर हम कैसे हल करेंगे 3,75,000 है और ये वाला बन जाएगा 1 + 0.14 है तो 1.14 इसकी पावर 1 बन जाएगी माइनस 3,75,000 और इसकी पावर 1 हो तो यही वाला होगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3,75,000 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बनेगा 4,27,500 और इसको मैनेज करेंगे 3,75,000 और इसको हम मैनेज करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 52,500 रुपीज़। ये हमारे पास सालाना मुनाफा आ जाएगा। बंडल ऑफ थैंक्स, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।